आखिर होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? होली का त्योहार सिर्फ एक रंगों का त्योहार नहीं है। ये बुराई पे अच्छाई की जीत और साथ ही साथ प्रेम का संदेश का पर्व भी माना जाता है। होली होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, लेकिन क्यों किया जाता है? होलिका क्यों जलती है? और होली सिर्फ रंगों का पर्व नहीं कहा जाता है, होली प्रेम का संदेश का पर्व है। तो आज हम जानेंगे होली का इतिहास के बारे में और उसका महत्वपूर्ण क्या है होली का, और साथ ही साथ इसका धार्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण और सारे कारण हम लोग जानेंगे होली का। तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल संस्कृति एवं भक्ति में। आप सभी को जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज का वीडियो हम लोग का होली पर है और होली का इतिहास के बारे में है, होली के कारण के बारे में है, होली के संदेश के बारे में है। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे अगर वीडियो पसंद आया हो तो। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बता दें कि होली सिर्फ एक रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि होली का कारण बहुत है मनाने का। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। होली भारत का एक बहुत ही प्राचीन और प्रमुख त्योहार है। हम इसे रंगों की होली भी कहते हैं और इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। और यह हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, होलिका दहन और दूसरी रंगों वाली होली। और यह जो त्योहार है वह हमारे आपस में भाईचारे, प्यार और खुशी का प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पहला होलिका दहन, जो होली के जस्ट एक दिन पहले रात को हम लोग होलिका का दहन करते हैं और उस रूप में मनाते हैं। फिर उसके जस्ट एक दिन बाद हम लोग रंगों वाली होली खेलते हैं। होलिका दहन की कहानी आप जानते हैं हम लोग। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। बहुत लोगों ने उनका नाम सुना भी होगा, हिरण्यकश्यप के बारे में। हिरण्यकश्यप वो अपने आप को भगवान मानता था और चाहता था कि जितने भी मनुष्य है वो उनकी पूजा करें। लेकिन उनका जो पुत्र था, उनका बेटा था, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और वही बात राजा को पसंद नहीं आया। तो राजा ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश किया और उसी समय और उतनी ही बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की जान भी बचाई। तो अंत में जो ये था हिरण्यकश्यप, वो अपनी बहन होलिका को बुलाता है और होलिका उसको वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जलेगी। तो हिरण्यकश्यप अपनी बहन को बोलता है कि प्रहलाद को तुम गोद में लेकर आग में बैठ जाओ। तो होलिका बैठ जाती है आग में लेकर और भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं और प्रहलाद आग से जलते हुए बच जाते हैं। और उसी समय हिरण्यकश्यप की बहन होलिका जल जाती है। और यही कारण है कि होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाया जाता है और ये बुराई पे अच्छाई की जीत का कारण बनता है। क्योंकि हिरण्यकश्यप बुराई के रास्ते पर चलता था, वो घमंड के रास्ते पर चलता था। उसकी बहन होलिका उसके भाई के सपोर्ट में रहती थी और प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त, परम भक्त था, जिसके वजह से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा उस पर बनी रहती थी। तो यही कारण की वजह से होली से एक दिन पहले होलिका दहन मनाई जाती है और ये बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। रंगों की होली क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे एक कारण है। ऐसा कहा जाता है कि होली का संबंध भगवान श्री कृष्ण और राधा जी से भी जुड़ा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में सांवले रंग के थे और उन्हें लगता था कि राधा जी उनसे ज्यादा गोरी है। तभी यशोदा मैया ने उनसे कहा कि तुम भी जाकर राधा के चेहरे पर रंग लगा दो। बस वहीं से शुरू हो गई होली खेलने की परंपरा। और आज भी मथुरा, वृंदावन में, पूरी दुनिया में वहां का होली प्रसिद्ध है कि वहां पे होली कैसे खेला जाता है। होली कैसे मनाई जाती है? होली हम लोग किस तरह से खेल सकते हैं, कैसे खेलते हैं हम लोग होली? हम लोग सुबह उठकर रंग गुलाल से हम लोग होली खेलते हैं, दूसरे को गुलाल लगाते हैं। ढोल ताश नगाड़ा या फिर आजकल के समय में तो झारखंड बिहार में बॉक्स बजता है, उसमें डांस होता है, नाचते हैं लोग और घर घर जाकर रंग खेलते हैं। और सबके घर में उसी दिन होली में सबके घर में अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं और दही बल्ले, ठंडाई, ये सब बनाई जाती है। मतलब होली का और खासकर हमारे झारखंड बिहार में रंगों का होली हो या ना हो, कीचड़ और मिट्टी का होली होना आवश्यक है। उसके बिना तो होली माना ही नहीं जाता है। गड्ढा खोल के उसमें फेंक देना, नाली में फेंक देना, तो क्या 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 हम लोग का होली उसी माना जाता है। तो आप लोग के सामने कैसे मनाया जाता है ये भी हम लोग कमेंट कर दीजिएगा। और होली का त्योहार हर चीज गिला शिकवा भूल कर नए रिश्ते की शुरुआत और सबके साथ अच्छे संबंध बनाने का त्योहार माना जाता है। भारत के हर अलग अलग राज्यों में होली अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है और अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। जैसे वृंदावन मथुरा की लठमार होली, पंजाब की होला मोहल्ला, पश्चिम बंगाल की डोली यात्रा और हमारे यूपी बिहार की फगुआ होली। रंग अलग अलग है लेकिन भावना सबका एक ही है, प्रेम और एकता। होली हमें क्या संदेश देता है? होली से हमें क्या संदेश मिलता है? देखिए,
बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। और अपने जीवन में भी ना रंग भरना बहुत जरूरी है, और रिश्तों में मिठास वो भी बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ धर्म और जाति से भी ऊंचा उठकर, उससे ऊपर उठकर हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमें होली की तरफ से संदेश मिलता है। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो होली के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ आप कहां से हैं वो कमेंट करिए। आपके राज्य में, आपकी जगह में, आप जहां रहते हैं वहां होली को किस नाम से बोला जाता है। जैसे हमारे झारखंड, बिहार, यूपी में फगवा होली बोला जाता है, और वृंदावन का होली सब जान रहा है लठमार होली। वैसे ही आपके राज्य में होली का क्या नाम से बोला जाता है, और आप लोग किस प्रकार होली खेलते हैं, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, होली के बारे में आप लोग ने क्या जाना, और आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।